गोबिंद हे गोपाल हे गोबिंद हे गोपाल गोबिंद गोपाल गोबिंद गोपाल गोबिंद गोपाल गोबिंद गोपाल हे दयाल लाल हे दयाल लाल हे दयाल लाल हे दयाल लाल हे समर्थ अगम पूरन हे समर्थ अगम पूरन समर्थ वाहेगुरु समर्थ वाहेगुरु समर्थ वाहेगुरु समर्थ वाहेगुरु। कोई भी रसना खाली ना रहे, सारे मिलके हर हर रसना से आवाज आए, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। मेरे घर आवणगे मेरे घर आवणगे मेरे घर आवणगे मेरे घर आवणगे। धन गुरु नानक 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 धन गुरु नानक। आज मोरे आए हैं आज मोरे आए हैं आज मोरे आए हैं आज मोरे आए आए हैं आए हैं आए हैं। बोलो जी बोलो, आए हैं आए हैं आए हैं। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आज मोरे आए हैं आज मोरे आए हैं आज मोरे आए हैं आज मोरे आए। पवन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं पवन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। बन के बने बचित्र आज मोरे आए हैं बन के बने बचित्र आज मोरे आए हैं। धन है धन है धन है गुरु नानक देव जी धन है। बोलो जी, धन है धन है धन है गुरु नानक देव जी धन है। नानक नाम चढ़ती कला नानक नाम चढ़ती कला नाम चढ़ती कला नाम चढ़ती कला नाम चढ़ती कला नाम चढ़ती कला। तेरे भाणे सरबत दा भला तेरे भाणे सरबत दा भला सरबत दा भला बत दा भला सरबत 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 दा भला। धन है गुरु नानक देव जी धन है धन है धन है धन है गुरु नानक देव जी धन है। सारे एकांत होके जुड़ेंगे। धन है धन है धन है गुरु नानक देव जी धन है धन है धन है धन है गुरु नानक देव जी धन है धन है धन है धन है गुरु अंगद देव जी 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 धन है। सभी देवी देवता गुरु नानक देव जी को अपना इष्ट अपना देव मानते हैं। क्यों? गुर जैसा नहीं को देव गुर जैसा नहीं को देव गुर जैसा गुर जैसा गुर जैसा गुर जैसा
गुर जैसा, गुर जैसा, गुर जैसा, गुर जैसा। गुरु जैसा देवता दुनिया में कोई नहीं आया, और इस संसार में के ऊपर जो अवतार थे वो गुरु नहीं थे, और जो गुरु थे वो अवतार नहीं थे। गुरु नानक देव जी को कलयुग में अवतार लेना पड़ा, अवतार धारण करा कलयुग को बचाने के लिए। कहने कलयुग बाबे तारिया, कलयुग बाबे तारिया। हमारे वेदों में लिखा है, मैं हमारे शब्द क्यों बोल रहा हूं। गुरु नानक देव जी ने जिस घर में जन्म लिया, जिस घर में अवतरण हुआ, वहां वेदों का पाठ होता था। और गुरु बाबा नानक जी जो जिस कुल में हुए वो वेदी कुल है, जहां वेदों का उच्चारण रोज होता है। कहते हैं तिन वेदियन की कुल बिखे, तिन वेदियन की कुल बिखे। आज एक एक शब्द में ध्यान देना, क्योंकि ये कीर्तन बनाए नहीं जा सकते, ये दोबारा भी उच्चारण नहीं हो सकते। तिन बेदियन की कुल बिखे, बोलो जी, तिन बेदियन की कुल बिखे। वेदी कुल में गुरु नानक देव जी का आगमन, प्रकाश, कतक की पूर्णमासी, कतक दी पूरनमासी मेला ननकाने दा, कतक दी पूरनमासी मेला ननकाने दा, कतक दी पूरनमासी। गुरु नानक जन्म लिया, गुरु नानक जन्म लिया, गुरु नानक जन्म लिया, गुरु नानक जन्म लिया। धन धन माता तृप्ता जी, धन धन माता तृप्ता जी, धन धन माता तृप्ता जी, धन धन माता तृप्ता जी। धन धन पिता, धन धन कुल, बोलो धन धन पिता, धन धन कुल। तन तन सो जननी, तन तन सो जननी, वाह वाह। तन तन सो जननी, तन तन सो जननी। 550 साल गुरु नानक दे नाल, 550 साल गुरु नानक दे नाल। जो सिखिज्म ये सिर्फ 550 साल पहले आरंभ हुआ। बाकी देवी देवता जितने हमारे 4 युग हुए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और आखिर में आया कल युग, ये सबसे भयानक युग है। गुरु नानक देव जी ने लिखा है, कली का जन्म चंडाल के कार होई, कली का जन्म चंडाल के घर होई। कल युग ने चंडाल के घर में जन्म लिया। चंडाल की निशानी क्या है? रोज मार काट, दुनिया में रोज अफड़ा तफड़ी, दुनिया में रोज कुछ ना कुछ तूफान, दुनिया में रोज किसी ना किसी का रोज नुकसान। गुरु बाबा नानक जी उड़ीसा में समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी के पास कलयुग से मिले। वहां उनका आपस में संवाद हुआ। कलयुग ने बड़ी बारिश करी, बहुत बदल गरजे, कलयुग ने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। भाई बाला और भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी के साथी दोनों डर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बाबा नानक जी कह रहे हैं इसका मतलब कलयुग यहीं पर है। जिस घर में कल क्लेश है इसका मतलब कलयुग उसके घर में है। एक बार प्यार से जपो जी सतनाम, फिर जपो सतनाम।
गुरु नानक देव जी ने हमें वाह गुरु शब्द का मंत्र दिया। गुरु मंत्र क्यों? सतयुग में वावा वासुदेव नाम से भक्ति होती थी। द्वापर युग में हाहा हरि कृष्ण जी के नाम से भक्ति है। त्रेता युग में भगवान राम जी के नाम की भक्ति है। और कलयुग में गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी गुरुओं के नाम की भक्ति है। ये चार शब्दों को मिलाओ, 4 बार बोलो, वासुदेव 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 वासुदेव, फिर हरि 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 हरि, फिर राम 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 राम। फिर अब जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सारा परिवार सनातन धर्म और हिंदू धर्म बचाने के लिए वार दिया, गोविंद 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 गोविंद, ये गोविंद 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 गोविंद। गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी से गा शब्द लिया गया। वाह वाह वासुदेव, हा हा हरि कृष्ण, हरारा राम, गगा गोविंद। ये 4 शब्दों को मिलाओ तो क्या बनता है? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तन है तन है तन है गुरु नानक देव जी, तन है तन है तन है तन है गुरु नानक देव जी, तन है। गुरु नानक देव जी ने ये दुनिया के कलयुग में हालात क्या देखे इंसान की। हम कलयुगियों की उम्र छोटी है, बुद्धि मोटी है, इसलिए ज्यादा देर जप तप नहीं कर सकते, तो 4 युगों का जप एक में कर दिया। वाहे गुरु 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 बोल कदे भी न डोल, वाहे गुरु बोल कदे भी न डोल। जब रजौरी गार्डन से आ रहे थे ना, रास्ते में इतना तूफान, इतनी बारिश, मैंने कहा भगवान जी मेरी ना सही राखी बहन जी की लाज रख लो। उन्होंने पहली बार प्रोग्राम कराया किसी के घर में, वो कहें वीर जी मैं बड़ी शर्मिंदी हो रही हूँ, देर हो गई। मैं कहा जी मैं खुद सर झुका के गुरु साहब जी के अब चौपाई साहब का पाठ कर रहा हूँ कि सच्चे पातशाह किसी तरीके से हमें निकाल के ले जाओ। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। बोल मर्दाने सत करता, बोल मर्दाने सत करता सत करता सत करता सत करता। वाहे गुरु बोल कदे भी न डोल, वाहे गुरु बोल कदे भी न डोल। महाराज गुरु नानक देव जी भाई बाला मर्दाना बड़े डर रहे, बादशाह बड़ी भयानक आवाजें हैं। सदगुरु कहने लगे ये कलयुग आ रहा है मिलने के लिए। गुरु नानक देव जी से जब कलयुग मिला बड़ा भयानक रूप है। अब कलू आयो रे, अब कलू आयो रे बाबा, अब कलू आयो रे, अब कलू आयो रे। एक नाम बोवो बोवो, एक नाम बोवो बोवो, एक नाम बोवो बोवो, एक नाम बोवो बोवो। जब गुरु नानक देव जी ने नाम का उच्चारण शुरू किया तो कलयुग शांत हो गया। शांत पाई गुर सतगुर पूरे, बोलो जी, शांत पाई
गुर सतगुर पूरे, गुर सतगुर पूरे, गुर सतगुर पूरे, गुर सतगुर पूरे, गुर सतगुर पूरे। कलयुग ने तब गुरु नानक देव जी से कहा, आप कलयुग के अवतार हो, कलयुग को उतारने के लिए आए हो, मेरा उद्धार भी कर दो। बाबा नानक जी बोले, आप क्या चाहते हो? बोले मेरा राज हो हर जगह, लोग सिर्फ मेरा नाम लेके डरें। परमात्मा के नाम से जो आप सब दुनिया को जोड़ रहे हो, मैं परमात्मा के नाम से डरता हूं। वाहिगुरु। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, तेरी हर जगह जय जयकार होगी, पर एक जगह तू अंदर नहीं जा सकेगा। कहां? जहां मेरे परमात्मा के नाम का कीर्तन होगा, जहां मेरे प्रभु का कीर्तन और गुरबाणी गायन होगी, वहां तू अंदर नहीं जाएगा। तो कलयुग ने वचन दिया गुरु नानक देव जी को कि साध संगत के बाहर जोड़े जो पड़े होते हैं, मैं वहां खड़ा रहूंगा, अंदर नहीं आऊंगा, अंदर कभी भी आके कोई खलबली नहीं करूंगा। तब बाबा नानक जी ने इसको आशीर्वाद दिया कि जब तक तू साध संगत करने वालों का सम्मान करेगा, तब तक तेरा भी सम्मान कायम रहेगा। एक बार प्यार से जपो जी, सतनाम श्री वाहिगुरू। 550 साल गुरु नानक दे नाम, 550 साल गुरु नानक दे नाम। सुनी पुकार दातार प्रभु, सुनी पुकार दातार प्रभु। गुरु नानक जग माहे पठाया, बोलो जी बोलो, सुर नानक जग माहे पठाया। सारे संसार के देवी देवता अवतार ऋषि मुनियों की पुकार, किसी को भगवान आप खुद स्वयं आओ, क्योंकि जब बच्चे सारे शोर डाल देते हैं ना, तो सिर्फ माँ बाप उनको खुद आना पड़ता है। घर में सर्वेंट कहते हैं जी हमारी नहीं सुनते, भाई बहन कहते हैं हमारी नहीं सुन रहे, छोटे छोटे, तो माँ बाप वापस घर में आ जाते हैं, भाई क्या हो गया। गुरु नानक देव जी को पिता के रूप में संसार मानता है। हर जी माता, हर जी पिता, जपो हर जी माता, हर जी पिता, हरि ही माँ, हरि ही पिता, और हरि का रूप धार के गुरु नानक देव जी आए। नानक कल विच आया, नानक कल विच आया, नानक कल विच आया, नानक कल विच आया। कल जुग बाबे तारिया, कल जुग बाबे तारिया। कलयुग ने कहा मैंने पहचान लिया आपको, आप नारायण रूप होके आए हो दुनिया में, क्योंकि जो मेरे तूफान, जो मेरी बर्बादी से डर जाता है, वो आम इंसान होता है। आपने मेरे किसी डर का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ा, तब मैंने आपके चरणों में नमस्कार करी, क्योंकि जिससे मैं डरता हूं वो आ गया। आप नारायण कलाधार, आप नारायण कलाधार, नारायण वाहिगुरु, नारायण वाहिगुरु, बोलो जी नारायण वाहिगुरु, नारायण वाहिगुरु। आप नारायण कलाधार,
आप नारायण कला बाबा नानक जी ने कितनी दुनिया तारी पता है? बाबे तारे 4 चक 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। 4 चक क्या होते हैं? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशाओं, उसको पंजाबी में कहते हैं 4 चक। और हमारी जो सारी पृथ्वी है, सारा जो वर्ल्ड है, जो धरती है, ये 9 खंड में बटा हुआ। गुरु नानक जी 9 खंड में गए खुद दुनिया को तारने के लिए। मक्के मदीने से लेके ईरान, इराक, भूटान, यूनान, चाइना, सारिया कंट्रियों में, और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में गुरु नानक देव जी गए। कि गुरु नानक देव जी ने 82,000 माइल्स यात्रा पैदल करी। कहने धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। कल युग बाबे तारिया, कल युग बाबे तारिया, बाबे तारिया, बाबे तारिया, बाबे तारिया, बाबे तारिया। किसी को मारा नहीं, सारी दुनिया को तार दिया। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबको समझ आए। अगर पूरी पंजाबी बोलूंगा तो आधे वर्ड्स आपको पूरे कैच करोगे, आधे ऊपर से निकल जाएंगे। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। धनासरी महला पहला। पहला का मतलब होता है पहले गुरु नानक देव जी, फर्स्ट गुरु इज गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु अंगद देव जी, तीसरे गुरु अमरदास जी, चौथे जिन्होंने सरोवर बनवाया अमृतसर का, रामदास सरोवर नहाते, बोलो रामदास सरोवर नहाते, सब उतरे पाप कमाते, सब उतरे पाप, बोलो जी सब उतरे पाप कमाते, सब उतरे पाप कमाते। निर्मल होए कर इश्नाना, निर्मल होए कर इश्नाना। वायरन की आवाज थोड़ी अच्छी करें। निर्मल होए कर इश्नाना। गुरु रामदास जी ने सरोवर बनाया। उनके पिता गुरु रामदास जी के पुत्र गुरु अर्जन देव जी ने उसमें हरि मंदिर बनवाया, जिसको आज आप स्वर्ण मंदिर कहते हैं। और हरि मंदिर नाम क्यों दिया? गुरु नानक मंदिर दे सकते थे, उनसे पहले गुरु नानक देव जी हुए, फिर गुरु अंगद देव मंदिर दे सकते थे, गुरु अमरदास मंदिर नाम दे सकते थे। जिन्होंने सरोवर तैयार करवाया गुरु रामदास जी, उनके नाम से दे सकते थे रामदास मंदिर, अपने नाम से दे सकते थे गुरु अर्जन देव मंदिर। नहीं, उन्होंने बोला ये शरीर चले जाने, हरि ने सदा रहना है। नाम रहो साधु रहो, जपो नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोबिंद, रहो गुरु गोबिंद, रहो गुरु गोबिंद, रहो गुरु गोबिंद। गुरु नानक देव जी ने बताया इस दुनिया में जितने भी पीर पैगंबर अवतार आए सब चले गए। इतना बलशाली रावण चला गया, और त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी वो भी चले गए। गुरु नानक देव जी ने वाणी में लिखा, राम गयो रावण गयो, बोलो जी राम गयो रावण गयो, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवाह
जाको बहु परवार। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। रावण का परिवार राम जी से भी बड़ा था। कितना परिवार? गुरु ग्रंथ साहब में एक एक शब्द लिखा हुआ है। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 1 लाख जिसका पुत्र। हमारे 2 पुत्र होते हैं, हम कहते हैं भाई बताओ इलाका कितने का है, सब खरीद लेंगे। और आगे जो पोते 1.25 लाख। इतना बड़ा परिवार, मगर एक गलती करी, सारा राज सारी लंका स्वाह हो गई। ऐसी गलती तो कलयुग में रोज सारे कर रहे हैं। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। बोलो 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। आगे गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? तै रावण घर दिया न बाती, तै रावण घर दिया न बाती। रावण की पावर भी लिखी है। चांद सूरज, आजकल सोलर एनर्जी से बना रहे हैं ना सब कुछ। सूरज रावण की रसोई तैयार करता था, क्योंकि देवताओं के देवता थे, बड़े बड़े इंद्र देवता, बाकी देवता। चांद सूरज जाके तपत रसोई। चंद्रमा और सूरज मिलके जिसकी रसोई बनाते थे। और अगर 2-2.5 लाख परिवार के बच्चों के, बड़ों के, सबके कपड़े धोने होते थे तो बसंतर देवता आते थे सेवा करने। चांद सूरज जाके तपत रसोई। आगे क्या लिखा है? बसंतर जाके कपड़े धोई, बसंतर जाके कपड़े धोई। महाराज कहते हैं हमारे तो घर में जरा सा 24 कैरेट का पानी भी चढ़ा हो तो कहते हैं जी ये सोने का है, गोल्ड का। उसकी सारी लंका सोने की। लंका गढ़ सोने का भया, लंका गढ़ सोने का भया। आगे क्या लिखा है? इतना बड़ा रावण जिसको चारों वेद जबानी याद हैं, कंठस्थ। इतनी महान विद्या लेके भी गलती कर गया। जैसे आजकल बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मगर हम में से ज्यादातर मरीजों को लूटने लगे हुए हैं। कल युग रथ अग्न का, बोलो कल युग रथ अग्न का। ये जो कलयुग कैसे चल रहा है? सारा कलयुग अग्नि से चल रहा है। ये जितनी लाइटें जल रही हैं सारी आग है। इसका स्वरूप बदला हुआ बिजली है। यही अगर शॉर्ट हो जाए सारी कोठी, सारी बिल्डिंगें सड़ जाती। और गुरु नानक देव जी बोले एक अग्नि तो वो है जो ये जल रही है घरों के अंदर। एक अग्नि कलयुग के अंदर बंदे के अंदर जलेगी। इसलिए उन्होंने लिखा है वो जलसी की जलन है। ये मेरा भाई मेरे से आगे कैसे निकल गया? तभी गुरु नानक देव जी ने लिखा जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख ले, जगत जलंदा रख। हे प्रभु राम, हे प्रभु ये जलते हुए संसार को बचा लो। और आगे क्या लिखा है? अपनी कृपा धार, अपनी कृपा धार, अपनी कृपा धार, अपनी कृपा धार। जित दुआरे उबरे, जित दुआरे उबरे। जित ले हो बा, जित ले हो बा, जित ले हो बा, जित ले हो। जब कोई बंदा तिहाड़ जेल में जाता है ना, आपको
कहोगे ये बीच में तिहाड़ जेल कहां से आ गई? मेरी एनजीओ है तिहाड़ जेल के अंदर, 2-2 हजार कैदी बैठ के पाठ करते हैं साथ में। भगवान जी ने मेरे को सेवा दे दी। सुनील गुप्ता जी जो 9 जेलों के हेड थे, मेरे से प्यार करने लग पड़े बड़ा, और कहने लगे खालसा जी यहाँ 2-3 से ज्यादा एनजीओ को इजाजत नहीं है, आपको 11 मेंबरों की इजाजत है अंदर आके सेवा करने की। मेरे को पता है गुरसिख लोग बड़ी सेवा करते हैं। सतगुर की सेवा सफल है, बोलो जी, सतगुर की सेवा सफल है। मैं बात कर रहा था भाई ये जेल का नाम कहां से आ गया। जब मैं अंदर कीर्तन करता था तो कई कैदी रो पड़ते थे, हमारी बेल करा दो, हमें बाहर निकलवा दो। तो मैं उनको कहता था परमात्मा का नाम सारे बंधन मुक्त करने वाला है। तुम पाठ करो, प्रभु का आसरा लो, उसका सेवा करो, उसी के आगे नमस्कार करो। इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान तो आपका जरिया है। जैसे भगवान ने भेजा, जरिया बनाया इनके घर, राखी दीदी के घर कीर्तन करने का, फिर आगे जरिया बना ये भाटिया साहब के घर कीर्तन करने का। एक बार प्यार से जपो जी, सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु बोल देवी ना डोल, वाहेगुरु बोल देवी ना डोल। उसमें बड़े बड़े हाई क्रिमिनल लोग, क्योंकि मेरे को 2 नंबर जेल मिली, 3 नंबर जेल मिली, उसके बाद उन्होंने 6, 7, 8, 9 सारी दे दी। और उसमें क्या कहते थे, जितना पैसा मर्जी लग जाए हमें छुड़वा दो। ये मैं कहना चाहता हूं, कलयुग में इंसान छूट नहीं सकता, भगवान के चरणों के बिना उसका छुटकारा नहीं है। इसलिए कहते हैं हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल, हे दयाल लाल, हे दयाल लाल, हे दयाल लाल। आगे क्या लिखा है, प्राणनाथ, हमारे जो प्राण चला रहा है। लोग कहते हैं जी जिम जाओ, फिट रहो, बंदा उम्र बड़ी होती। ये शुक्ला भाई साहब रात को सोए सुबह उठे ही नहीं। महाराज कहती हैं खिन में थाप उथापन हारा, एक खिन, एक सांस लिया, दूसरा सांस आएगा कि नहीं आएगा ये भी नहीं पता। हर जप दिया आपको जिंदगी में कभी सेवा मिले ना, सारे काम छोड़ के सेवा कर देना, क्यों, वो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तभी गुरु नानक देव जी के बच्चे, इधर से दुनिया मर रही थी ऑक्सीजन के लिए, तो सड़कों पे सिलेंडर लेके भाग रहे थे, ले लो ले लो। क्यों, बाबा नानक जी कहते हैं विच दुनिया सेव कमाई है, विच दुनिया सेव कमाई है, विच दुनिया सेव कमाई है, विच दुनिया सेव कमाई है। वो चाहते तो 10-10 हजार की ब्लैक कर सकते थे, नहीं। ब्लैक की चीजें जो है ना, काला धन इंसान के दिमाग और मन को काला कर देता है। और कहते हैं अनाथ सखे, जिनका कोई नहीं था, लॉकडाउन में सारे सड़कों पे घूम रहे थे, और उनको एक जगह नजर आती थी, गुरु का लंगर चल रहा, चलो रोटी तो खा ही लो। ये गुरु नानक जी की दी हुई सुमति है। क्या, जहां भी तुम सेवा करोगे परमात्मा तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं विच दुनिया सेव कमाई है, विच दुनिया सेव कमाई है, विच दुनिया सेव कमाई है, विच दुनिया सेव कमाई है। ता दरगे बैसन पाई है, ता दरगे बैसन पाई है, ता दरगे बैसन पाई है, ता दरगे। मुसलमान लोग दरगाह बोलते हैं,
हम लोग बैकुंठ बोलते हैं, स्वर्ग, स्वर्गपुरी। कह रहे हैं जिसने यहाँ सेवा करी परमात्मा ने उसकी जगह स्वर्गपुरी में बना दी। कि तूने मेरे बच्चों की सेवा करी, आ मैं तेरी सेवा करूंगा। अब कलू आयो रे, अब कलू आयो रे, जपो अब कलू आयो रे, अब कलू आयो। एक नाम बोवो बोवो, एक नाम बोवो बोवो, एक नाम बोवो बोवो, एक नाम। गुरु नानक देव जी ने चारों वर्णों को एक करके नाम जपाया, इसलिए हरि मंदिर के अंदर 4 दरवाजे लगा दिए कि खत्री, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, उपदेश 4 वर्णा को साझा। ध्यान से सुनना फिर दोबारा, खत्री, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। और वाणी में क्या लिखा है, ये वाणी सिर्फ क्षत्रियों के लिए नहीं है, ब्राह्मणों के लिए नहीं है, ये चारों वर्णों के लिए है। जैसे भगवान ने पानी बनाया है, हर जीव के लिए बनाया, अग्नि बनाई है, हर के लिए बनाई है, ये धरती जो बनाई है ये माँ हर बच्चे के लिए है। और गुरु नानक देव जी का जब आप जपजी साहब पढ़ते हो, उसमें लास्ट में क्या लिखा है, श्लोक पवन गुरु पानी पिता, पानी पिता। ये हवा जो है ना, इसकी कदर हमने 3-4 महीने पहले देखी क्या होती है। हमें पता ही नहीं था भाई ये शरीर से हवा से ही चल रहा है। पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म हमारे साथ ही जा रहे हैं। चंगियाइयाँ बुराइयाँ, चंगियाइयाँ का मतलब चंगे अच्छे कर्म, बुराइयाँ का मतलब बुरे कर्म। जब हम किसी का हिसाब करते हैं मार्केट में तो कहते हैं भी इसका देन लेन बताओ, लेजर निकालो, कैश बुक निकालो, एंट्रियां मिलाओ इसकी, इसने कितनी पेमेंट करी है, कितना माल गया है। ये नहीं सिर्फ माल और सिर्फ पेमेंट ना, दोनों का हिसाब होता है। चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचे धर्म हरूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। परमात्मा भगत की नियत के ऊपर रहमत करता है। मेरे को याद है 500 साल गुरु नानक देव जी का मना रहे थे, 550 साल उड़ीसा में। मेरी जेब में सिर्फ 2-3 हजार थे। बहुत बड़ा नगर कीर्तन चल रहा था। मेरे मन में आया कि इतनी दूर से संगत पैदल चल के आ रही है, कोई चाय पान कोई ठंडा किया जाए। मैं एक कोल्ड ड्रिंक वाले के पास गया। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कहते हैं ना, अच्छी सुमति, अच्छी चीजें सुन के इंसान के गुण पैदा हो जाते। कि कोई हो सकता है गुरु की वाणी सुन के उस पे चलना शुरू कर दे, उसका जीवन भी ऊंचा हो जाए। वो बंदे को मैंने बोला, दुकानदार को भी, मेरे पास है 3000, तू सारी कोल्ड ड्रिंक निकाल दे 3000 की। उसने निकाल दी। जितनी संगत, जैसे नगर कीर्तन जुलूस निकलता है, जितनी संगत थी सबको प्यास लगी थी, मैं पिलाया गया। उतने में ही आप जैसे कुछ लोग आए, ये 2000 मेरी तरफ से कोल्ड ड्रिंक बांट दो। कोई आया 1000 मेरी तरफ से, कोई आया 5000 मेरी तरफ से। आप मानोगे नहीं, मेरे 3000 पड़े रह गए। इतनी माया हो गई, इतने देने वाले आ गए कि मैं उसकी दुकान में सारा कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गया। अब जो मेरे पास 3000 थे, मैंने भी सोच रखा था इसको सेवा में जरूर लगाना है। थोड़ी दूर आगे चाय वाले बैठे थे, मैं कहा सब पतीले धर दो पानी के, सारी संगत को चाय पिलानी है। अगर आपके अंदर सेवा भाव है, सतगुरु की सेवा सफल 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 है।
जे को करे चित लाए, जे को करे चित लाए, जे को करे चित लाए, जे को करे चित लाए। ये बड़ों बुजुर्गों से, बड़े माँ बाप से बच्चों को ये आदत पड़ती है। जब आप गुरुद्वारे में जाओगे ना, इतने इतने छोटे बच्चे भी चम्मच बांट रहे होते हैं। अभी से उनको आदत पड़ेगी तब वो सेवा करेंगे। जो बच्चे जितना सामान उठा सकता है, हल्के हल्के डोने ले लो, पत्तल ले लो, माँ बाप पीछे बाल्टी लेके आ रहे होते हैं दाल की, सब्जी की, बच्चों को कहते हैं बांटते जाओ। इसका मतलब उसके बीज में ये चीज आ गई कि मैंने बड़ा होना है और सेवा करनी है। सतगुरु की सेवा सफल है, सतगुरु की सेवा सफल है। हो जे को करे चित लाए, जे को करे चित लाए, जे को करे चित लाए, जे को करे चित लाए। एक हिस्टोरिकल घटना है गुरु नानक देव जी की। बाबा नानक जी एक गांव में गए, वहां किसी ने बाहर आके उनको पूछा नहीं, जलपान नहीं कराया, लंगर नहीं पूछा, सेवा नहीं करी, कुछ नहीं। सारे अपने अपने घरों में घुसे रहे। गांव थे बड़े, लोग भी बड़े थे, पर कोई भी सेवा करने वाला बाहर नहीं आया। गुरु नानक देव जी जाते हुए उनको वरदान दे गए, तुम यहीं बसते रहो, बसे रहो। दूसरे गांव गए, वहां जिसने देखा दूध ला रहा है, प्रसादा ला रहा है, लस्सी लेके आ रहा है, कपड़े लेके आ रहा है, कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी सेवा करी तो बाबा नानक जी जाते वक्त कह गए, तुम सब उजड़ जाओ। उजड़ जाओ का मतलब बिखर जाओ। मर्दाना बाला, भाई मर्दाना था मुसलमान। गुरु नानक देव जी ने दोनों को भाई कहा। एक बाबा अकाल रूप, बोलो जी बोलो, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना, दूजा रबाबी मर्दाना, दूजा रबाबी मर्दाना, दूजा रबाबी मर्दाना। वाणी में लिखा है भाई मर्दाना रबाब बजाता था। गुरु नानक देव जी कहते थे, मर्दानिया रबाब छेड़ बाणी आई है, जैसी में आवे खसम की बाणी, वाह वाह, जैसी में आवे खसम की बाणी। मेरे भाई साहब खड़ग सिंह जी साथ में बैठे हैं, हारमोनियम खोलते उस वक्त पूछते हैं कौन सा शब्द गाओगे। मैं क्या, मेरे को पता ही नहीं, जैसे बाणी आएगी प्रभु देंगे वही गाएंगे। कहते हैं जैसी में आवे खसम की बाणी, बोलो जी, जैसी में आवे खसम की बाणी। हमारा खसम कौन है? खसम का मतलब होता है मालिक, स्वामी। कई लोग स्वामी कहते हैं, मालिक कहते हैं। पहले औरतों को जब पति नहीं आता था ना, तो घर वाले बोलते थे तेरा खसम कहाँ है, हस्बैंड कहाँ है। गुरु नानक देव जी कहते हैं हमारा सबका खसम एक ही है। वो कौन? कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, बोलो, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, बोले राम राम, बोले राम राम, बोले राम राम, बोले राम राम। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कोई राम राम कह रहा है वो भी भगवान को याद कर रहा है। कोई मम्मी बोल रहा है, कोई मदर बोल रहा है, कोई मॉम बोल रहा है। ये थोड़ा मतलब भी अक्षर बदलने से माँ बदल जाती है ना, परमात्मा तो एक ही है। कहते हैं सबना जिया का एक दाता, बोलो जी, सबना जिया का एक दाता, एक दाता, एक दाता, एक दाता, एक दाता, सो मैं विसर न जाई,
सो मैं विसर न जाई। एक दाता, एक दाता, दाता दाता, एक दाता, एक दाता। वो दाता पता कितना प्यार वाला है कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है, कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर। गुरु नानक देव जी ने जब आरती उच्चारण करी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर तो क्या बोले? गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। चिंता न करना, टाइम पे समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि कोई एक आध कई बार हो जाता है। हम किसी मैरिज पे जाते हैं ना, शादी में, तो 2 बजे कहते हैं भाई अभी तो सरूर आया है, तू बैठा रहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मगर हम सत्संग में जाते हैं, जरा सा ध्यान इधर उधर हुआ, घड़ी शुरू। ये घड़ी भी आज रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस प्यार से ये परिवार ने आपको बुलाया है, उसी प्यार ने ही परमात्मा को मिलाना है। कहते हैं साच कहूं सुन ले हो सब, बोलो जी, साच कहूं सुन ले हो सब। गुरु गोविंद सिंह जी बाणी में लिखते हैं, साच कहूं, एक सच्ची बात, सारी दुनिया सारा संसार सुन लो। ये नहीं कहा साच कहूं सुन लो सिखो या हिंदू लोगो या मुस्लिम, नहीं, सब है। सब है का मतलब ये सबके लिए जरूरी है। क्या? जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। हे गोविंद हे गोपाल, वाह वाह, हे गोविंद हे गोपाल, गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल। सहस तब नैन नन्ना, नैन है दोहे को, सहस मूरत नन्ना एक तो ही। सहस पद बिमल नन्ना एक पद गंध बिन, सहस तब नंद एम चलत मोही। सब में ज्योत ज्योत है सोए, ये हमारे सब के अंदर एक ही ज्योत है। जमीन जमान के बिखे समस्त एक ज्योत है, जमीन जमान के बिखे समस्त एक ज्योत। ना काट है ना बाढ़ है, ना बाढ़ का होत है। परमात्मा की कोई भी चीज इंसान के बस में नहीं है। गर्मी हो तो ये नहीं कोई कर सकता भी सूरज की थोड़ी सी टेम्परेचर यार कम कर दो। बारिश होए तो ये नहीं कोई कर सकता कि इसको बंद करवा दो, और ना हो तो कोई करवा नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक सब किछ प्रभ के हाथे, नानक सब किछ प्रभ के हाथे। मारे ना रखे, हमारे बीच में लाखों लोग पीछे चले गए, कोरोना से चले गए, पर महाराज कहते मारे ना रखे अवर ना कोई। सारे डॉक्टर मिलके भी एक को बचा नहीं सकते, और अगर डॉक्टर बीमार हो जाए तो सारे डॉक्टर मिलके भी डॉक्टर को नहीं बचा सकते। मारे न रखे अवर न कोई, वो सर्प जिया का राखा सोए। जब हम पैदा हुए तभी हमारी मौत की तारीख लिखी गई। इसलिए महाराज कहते हैं, इस दुनिया में राम गयो रावण गयो, बोलो जी बोलो, राम गयो रावण गयो। जाको बहु परवार, जाको बहु परवार, जाको बहु परवार, जाको बहु परवार। कहो नानक फिर कछ नहीं, वाह 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 वाह,
कहो नानक फिर कछ नहीं। जब इंसान चला जाता है तो लगता है एक सपना था, वाहिगुरु इसी घर में रहता था, क्या हो गया, कहाँ चला गया। सपने ज्यों संसार, जैसे सपना देखा ऐसे संसार देखा। गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिनका 400 साला हमने प्रकाश 1 मई को मनाया। गुरु तेग बहादुर जी का गुरपुरब मनाने हम जगन्नाथपुरी गए थे मंदिर के अंदर। और गुरु तेग बहादुर जी क्या कहते हैं, जग रचना सब झूठ है। बोलो जी बोलो, जग रचना सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। जान ले ओ रे मीत, जान ले ओ रे मीत, ऐ नानक थिर ना रहे जो बालू की कीट। और क्या कहते हैं, अगर तू चाहता है मेरे को सदा सुख मिले, जो सुख को चाहे सदा, सारे मिलके, जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले, शरण राम की ले। बोल राम राम, बोल राम राम, जपो बोल राम राम, बोल राम राम। शरण राम की ले, शरण राम की ले, शरण राम की ले, शरण राम की ले। गुरु नानक देव महाराज पूरी मंदिर मांडे लोगों को आरती, भगवान जगन्नाथ जी की आरती करके बताई। फिर गुरु नानक देव जी समुद्र के किनारे गए तो कलयुग को समझाया। कलयुग ने हाथ जोड़ के नमस्कार करी। इसलिए कहते हैं सभी देवताओं के गुरु गुरु नानक देव हैं। गुर जैसा नाही को देव, ये बाणी लिखी है, गुर जैसा नाही को देव। मैंने एक पुरानी तस्वीर देखी थी, बीच में गुरु नानक देव जी बैठे हैं, चारों तरफ 33 करोड़ देवता बैठे हैं। जैसे समुद्र में 999 नदी आ जाती है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने ये हमने 1604 जो हरि मंदिर गुरु अर्जन देव जी ने बनवाया, ये 1604 का एस्टेब्लिश्ड है। आज इसको 435 साल के करीब हो गए, अभी तक जल में खड़ा है, कहीं तरेड़ नहीं है, कहीं सिलन नहीं है। आप चाहे जितनी बार मर्जी स्वर्ण मंदिर जाओ, आपका मन करेगा अभी 2 दिन और रुक जाओ, ना जाओ, क्योंकि उसमें पहला प्रकाश, गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश 1 सितंबर 1604 को गुरुओं ने खुद करवाया और कहा ये हरि मंदिर है। भाव हरि ने सदा दुनिया में रहना है, हमने किसी ने नहीं रहना। जब तक संसार रहेगा आम गुरु कितने आएंगे और मर जाएंगे, पर ये वाणी अमर हो जाएगी। कहते हैं ना ओ मरे ना होवे सोग, परमात्मा की कभी मौत नहीं, इसलिए उसका कोई जन्म भी नहीं। तो कहते हैं देंदा रहे ना चुके भोग। हमारे जिम्मे घर के 2 नौकर भी होना, वो भी कभी कभी हम भूल जाते हैं, भी आज रोटी नहीं दी इनको। वो करोड़ों को देता है, और कितनों को देता है और कैसे देता है। गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, जान को दे, अजान को दे, जमीन को दे, जमान को दे है। जो भगवान का नाम लेते हैं उनको भी देता है, और जो नहीं लेते हैं उनको भी देता है। माँ के घर में 3 पुत्र हैं, एक पैर नहीं छूता, 2 पूरा आदर करते हैं। जो आदर नहीं करता, माँ रोटी उसकी भी बनाती, प्यार उससे भी करती। भाई कभी तो इसको सद्बुद्धि मिलेगी, ठीक हो जाएगी।
कहते हैं ज्ञान को दे, जो तेरे को जानते हैं तो उनको भी देता है, और जो नहीं जानते ये जानवर बेचारे जो 84 लाख जन्म जूनी में हैं इनको भी तो देता है। जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दे हैं। काहे को डोलत हो तुम्हारी सुध सुंदर श्री पद्मा पतले हैं। कितनी सुंदर संस्कृत लिखी हुई है। गुरु गोविंद सिंह जी के सारे ग्रंथ ब्रज भाषा, संस्कृत, अरबी, फारसी, पर्शियन। जब आप जाप साहब पढ़ोगे ना, जाप साहब, नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाय नमस्तं अजाय नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे। फिर लिखते हैं अजय, अलय, अभय, अभय, अपू, अजू, अनास, उदास। आखिर में क्या लिखते हैं? नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवास निर्कामं विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी करी मुल कुनिंदा मस्तुल निवास अजाय विभूते गजाय गनी में हरियं करियं करी मूल नहीं। चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं शुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे दयाल। आओ 5 मिनट में समाप्ति कर रहा हूँ। 10 बजे से पहले लंगर शुरू करना। हे दयाल लाल हे दयाल लाल माता की आशीष पुता माता की आशीष। आशीष का पंजाबी में आशीष कहते हैं, हिंदी में आशीर्वाद कहते हैं। जिस घर में आए हो इनके बच्चों को आशीष दे के जाना। माता की आशीष पुता माता की आशीष पुता माता की आशीष। बोलो जी, पुता माता की आशीष। निमक न बिसरो तुमको हर हर हरी 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 हरी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जिस सिमरत सब किल बिखना से, जिसको याद किए सारे दुख दूर हो जाते हैं। बंगला साहब जाते हो ना, क्या लिखा हुआ है? श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ नित आवे धाए। कोई बंदा जितना मर्जी कंगाल हो जाए, जितने मर्जी घाटे पड़ जाए, अगर गुरु तेग बहादुर जी के चरणों तक पहुंच गया तो सब कुछ वापस आ जाएगा। कैसे आएगा? पार्लियामेंट हाउस है, उसके सामने गुरुद्वारा रकाबगंज साहब बना हुआ, वहां गुरु तेग बहादुर जी के धड़ का संस्कार हुआ। इसलिए वहां बंजारे लोग रहते थे। बंजारे लोगों ने औरंगजेब के समय जब बहुत बड़ा महान पाप हो गया, बहुत प्रताड़ना, हिंदू धर्म को इस्लाम में बदला जा रहा है, तब गुरु तेग बहादुर जी ने बाजू पकड़ी। कश्मीरी पंडित कृपा राम जी आए सारे पंडितों को लेके आनंदपुर साहब में। ये अभी की बात है, दूर की नहीं है। 11 नवंबर 1675 दिन ऐतवार
गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश बलिदान दिया। अभी तक बहुत सारे फैमिली वहां मत्था टेकने भी नहीं गई होगी। लाल किले के बिल्कुल सामने शीशगंज साहब गुरुद्वारा है। वहां क्या लिखा हुआ है? धर्म हेत झाका जिन किया, धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया, शीश दिया पर सिर न दिया। महाराज लिखते हैं तिलक, यहां हम लोग तिलक लगाते हैं, ये गुरु तेग बहादुर जी की खून की निशानी है। पता है आपको लाल क्यों है, पीला नीला काला क्यों नहीं है? क्योंकि जब गुरु तेग बहादुर जी का लहू बहा चांदनी चौक की धरती पे, तो वहां जितने पंडित आते हैं या उस समय आए, उन्होंने उस खून से तिलक किया। आपने हमारा मस्तक बचा लिया। तिलक जंजू राखा प्रभुता का, बोलो जी, तिलक जंजू राखा प्रभुता का, कीनो बड़ो कलू में साका। पहले लिखा है तिलक, फिर लिखा है जनू। जैसे हम लोग कृपान धारण जरूरी करते हैं, हिंदू धर्म में जनेऊ धारण करते हैं। महाराज ने जनेऊ और तिलक की रक्षा, भाव क्या है? ये सनातन का निशान ना मिट जाए, ये धर्म को बचाने के लिए अपना शीश बलिदान दिया। और इसलिए कहते हैं ऐसे गुरुओं से हम क्या मांगते हैं? माता की आशीष, माता की आशीष, माता की आशीष पूता, जिस सिमरत सब किल बिकना से पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो। पूता माता की आशीष, पूता माता की आशीष, हे निमक न बिसरो तुमको, हर हर सदा भजो जगदीश। जगदीश वाहे गुरु, जगदीश वाहे गुरु, जगदीश वाहे गुरु, जगदीश वाहे गुरु। सतगुरु तुमको हुए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। अगर बच्चों को सत्संग में लाओगे तभी उनका मन का खिंचाव संगत में होगा, तभी उनका मन जुड़ेगा। अगर उनको बोलो बेटा तुम वीडियो खेलते रहो, व्हाट्सएप खेलते रहो, फेसबुक खेलते रहो, तो वो ये वाला अमृत रस पान नहीं कर सकते। आदत डाल लो, जब भी मंदिर गुरुद्वारे जाना है बच्चे की उंगली पकड़ के, चल बेटा मैं इस रास्ते पे चला हूं, तूने भी चलना है। कहते हैं अमृत पीवो सदा चिर जीवो, बोलो जी, अमृत पीवो सदा चिर जीवो। कापड़ पत्र परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अनंत अनंता। रंग तमाशा पूरन आशा, कबे न व्यापे भंवर तुम्हारा। ए मन हो हर चरना हो कौला, नानक दास उन संग लपटायो। तुम बूंदे चात्रिक मो, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार। हे समर्थ अगम पूरन, मोह मया आधार। महाराज कहते ये कल्पना अंधेरे का कुआं है, इंसान को समझ नहीं आती मैं कहां से निकलूं। एक से एक बड़े धोखेबाज बैठे हुए हैं। कहते हैं अंधकूप महाभयान, महाभयान का मतलब बड़ा भयानक। गुरु नानक देव जी हाथ जोड़ के भगवान से कहते हैं इन जीवों को बचा लो। अंधकूप महाभयान, नानक पार उतार।
हर शब्द में नानक शब्द आएगा। जैसे बैंक की रिजर्व बैंक की मोहर लगती है ना हर नोट पे, गुरुओं के शब्द में नानक शब्द की मोहर लगेगी तब वो कंप्लीट होएगा। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, सारे आखिर में मिलके हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल, हे दयाल लाल, हे दयाल लाल, हे दयाल लाल। ये बात 1 मिनट पूरी कर लूं। गुरु नानक देव जी पहले गांव गए, किसी ने सेवा नहीं करी। दूसरे गांव में बड़े लोगों ने सेवा करी। बाबा नानक जी ने क्या कहा, उजड़ जाओ जाओ। मर्दाना और बाला पूछती हैं ये कौन सा न्याय है। जिन्होंने पूछा नहीं, जिन्होंने आओ भगत नहीं करी। हमारे घर कई बार बहुत बड़े होते हैं पर अंदर कोई पानी पूछने वाला नहीं होता। उस घर को क्या करना है जिसमें कोई किसी का आओ भगत नहीं है। जो मेहमान है ना, हिंदुस्तान में पहले कहते थे मेहमान भगवान होता है। आज कहते हैं जो मेहमान है ना, ये मत ही आए तो अच्छा ही है। क्यों? दिमाग बदल गया। ना कोई आगे रखना पड़ेगा, ना कोई सेवा करनी पड़े। सूखे आओ और सूखे जाओ। अगर हमारे साथ कोई ऐसा करे कितना बुरा लगता है। प्यार से भगवान के आगे भगवान कृष्ण जी को बिदर ने क्या रखा, अलूना साग, जिसमें नमक डालना ही भूल गए। कि भगवान क्या कहते हैं, खीर समान साग में पाया, अमृत कर में पानया, ऐसो भाव बिदर को देखे ओ गरीब मोहे पाए, ओ गरीब मोहे भावे, ओ गरीब मोहे भावे। अमीर गरीब का सवाल नहीं है, दिल अमीर है तो इंसान अमीर है। सब कुछ होते हुए दिल गरीब है तो इंसान गरीब है। तो गुरु नानक देव जी ने बोला, मैंने उनको क्यों कहा कि बसते रहो जिन्होंने सेवा नहीं करी। कहते हैं गंदगी और अरूड़ी एक जगह ढेर लगा रहे तो अच्छा ही है, अगर बिखरेगी तो स्मेल हो जाएगी। बुरे बंदे यहीं ठीक हैं, एक ही जगह पड़े रहे। तो इनको क्यों बोला उजड़ जाओ। ये फूल हैं, जहां जाएंगे महका देंगे, जहां जाएंगे लोगों को में गुण भरेंगे, जहां जाएंगे लोगों को सेवा करनी सिखाएंगे। इसलिए आपने कभी देखा होगा, सोच में नहीं होता इंसान का घर बदल जाता है, पता ही नहीं होता कैसे सारा कुछ बदल जाता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज हमें यही सिखाने आए थे। विच दुनिया सेव कमाई है, विच दुनिया सेव कमाई, तन बाबा नानक हुई निरंकार, तन बाबा नानक तू ही निरंकार। हो रही है तेरी जय जयकार, हो रही है तेरी जय जयकार। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। तन है तन है तन है गुरु अर्जन देव जी, तन है धन है धन है धन है गुरु हरगोबिंद साहब जी, तन है धन है धन है धन है गुरु हरराय साहब जी, तन है धन है धन है धन है गुरु हरराय साहब जी, तन है। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया। श्री हर कृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हर कृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। जो गुरु तेग बहादुर जी की वाणी गाएगा उसके घर में पता क्या आएगा,
रिधियां सिद्धियां नौ निधियां। आज गणेश चतुर्थी है और हम मानते हैं कि वो रिद्धि सिद्धि दाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं जिसने गणेश को पैदा किया, जिसने सारे देवताओं को भेजा, हम सब ने उस एक मालिक की पूजा करनी है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर पता क्या है? राम, रहीम, खुदा, जगदीश, हरि, बैकुंठ, सारे शब्द अल्लाह। और जब हम जाते हैं ना महाराष्ट्र में विठल, सारे शब्द लिखने के आगे लिख दिया एक। गुरु ग्रंथ साहब का पहला शब्द है एक। ये जितने नाम है ये एक ओंकार के हैं। एक ओंकार, 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 एक ओंकार। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरयाम अकेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। बोलो बधाइयां बधाइयां बधाइयां। गुर सिखा मन बधाइयां। हो रही है तेरी जय जयकार, हो रही है तेरी जय जयकार, हो रही है तेरी जय जयकार, हो रही है तेरी जय जयकार। सब देवते फुल बरसाते, सब देवते फुल बरसाते, सब देवते फुल बरसाते, सब देवते फुल बरसाते। गुरु नानक देव तेरी जय हो, गुरु नानक देव। बधाइयां बधाइयां बधाइयां, जपो 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 बधाइयां बधाइयां बधाइयां। आज इस नए घर की भी बधाई। लाख खुशियां बादशाहियां, लाख खुशियां बादशाहियां, लाख खुशियां बादशाहियां, लाख खुशियां बादशाहियां। बधाइयां ओ जी बधाइयां जी, बधाइयां जी बधाइयां जी, बधाइयां जी बधाइयां जी, बधाइयां जी बधाइयां जी। सिखा मन बधाइयां, गुर सिखा मन बधाइयां। बैठ जाओ बैठ जाओ। मन बधाइयां, गुर सिखा मन बधाइयां। तेरे घर आनंद बधाई बुद्ध कर। मान महता तेज अपना आप जर। सर्व कला भरपूर जिसे करता। नानक दास दास तुझे आगे दुनू। अब सबने लंगर छक के जाना है। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरु का पाया। कैद से थी सलोटियां पाया, वागतन परवार सब लावणियां। सब लोग गाओ हरि तेरा नंदिनी बसाया। आनंद आनंद होआ सतगुरु में पाया। ये मन मेरा सदारो हर नाले हर नालो। मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार। सब नागना समरथ स्वामी सोचो मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदारो हर नाले। साचे साहिबा साचे साहिबा 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 साचे साहिबा। साचे साहिबा, क्या नहीं घर तेरे बाबा, क्या नहीं नहीं घर तेरे, क्या नहीं घर तेरे, क्या नहीं। घर तेरे। महाराज कहते हैं अपने घर में साध संगत को बुला, अपने घर में गुरु ग्रंथ साहब जी को लेके आ। अपने घर में जैसे गुरु ग्रंथ साहब आएंगे सभी देवी देवता साथ में आ जाएंगे। तेरे घर में पॉजिटिव वेव्स आ जाएंगी, तेरे घर में खुशी आ जाएगी। है क्या नहीं घर तेरे,
क्या नहीं घर तेरे, ये घर ता तेरे सब कुछ हैं, जिसते हैं सो पाओ सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसया, वाजे शब्द कने कहे नानक सच्चे सा। क्या नहीं घर तेरे, सच्चा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाए। सदा कुर्बान किता गुर वेटों, इदियां ए वडियाइयां, कहे नानक सुनो संतो, शब्द करो प्यार, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द चितकार सवागे, पार सवागे शब्द वागे कला करतारिया। पंच दूत तुद वास कीते, काल कंटक मारया, और करम पाया तुझ जन को से। नाम हर के नाम वाहे गुरु, नाम वाहे गुरु, नाम वाहे गुरु, नाम वाहे हरि 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 हरि। जपो जपो हरि 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 हरि। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बोल राम राम, बोल राम राम, बोल राम राम, बोल राम राम। नाम हर के लागे, नाम हर के लागे, कहे नानक तैं सुख होआ, जित कर अनहद वाजे। अनंद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे पूरे, गुर ते जान सुनते पुनित कहते पवित्र, सतगुर रहा भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तू। वाहे गुरु बोल, कदे भी ना डोल, वाहे गुरु बोल, कदे भी ना डोल। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। जिन्नी नाम ते आया, गए मुसरत काल, नानक ते मुख दिले, केती छुट्टी नाल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देग तेग फतेह, बोलो देग तेग फतेह। पंथ की जीत राज करेगा खालसा, ये झूलते निशान है पंथ महाराज के, सजते दीवान है गुरु महाराज के। बोले सोनिहार श्री अकाल, सोनिहार श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। एक जयकारा सारे मिलके इकट्ठे दोनों हाथ ऊपर करके बोले सोनिहार, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े प्यार से अरदास करें, जहाँ इतना समा आपने प्यार से दिया, वाहिगुरु जी ने एक एक शब्द आपकी हृदय में बसावें और सबका ये आया हुआ सफल होए। तू ठाकर तुम श्री वाहिगुरु। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर जपो सतनाम श्री वाहिगुरु।
अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। बोलो जी वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। एक बहादुर साहब सिमरी है। कर नौ निध आवे धाए सब ठाई हुई सहाय। दसहां पातशाहियां की आत्मक जोत। दसवें पातशाह हादर नादर गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब ठाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां की आत्मक जोत हाजरा हजूर जाहिरा जहूर। सर्वकला भरपूर बाणी के बोए नाम के जहाज कलयुग के तारनहार। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सब ठाई हुए सहाय। आप जी के पार दर्शन दीदारे वलते अंतर खालसा जी बोलो जी बोलो जी। महाराज जी दे पंज प्यारे 4 साहबजादे 40 मुक्ते हठियां जपियां तपियां सचियारियां प्यारियां संतां भगतां शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੀਆਂ पुचंगियां दी कमाइयां वाल ध्यानतर खालसा जी बोलो जी बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 नाम चित्ता चित्त आवन का सदका जी सर्व सुख होए। जहां जहां गुरु खालसा जी तहां तहां रचा रहा है। देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी बोलो जी। सिखन बख्शो सिखी दान बख्शो केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगा टल। धर्म का जय जयकार खालसा साहब बोलो जी बोलो जी। गुरु के सिखा कम मन नीवा मत उची मत पत के राखे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। धन 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 गुरु नानक देव धन गुरु तेग बहादुर साहब धन धन गुरु ग्रंथ साहब। सच्चे पातशाह आप जी का ओट आसरा लैके आप जी की कृपा का सदका आप जी के प्रेम प्यार नाल भावना साहब भाटिया परिवार ने बच्ची रिया और रिदम दोनों बच्चों के वास्ते सच्चे पातशाह विदेश यात्रा आप जी कृपा करनी। घर बाहर तेरा प्रवासा तू जन के है सन। बच्चियां नूं जिथे भी लैके जाना सत संगत नाल जोड़ के रखना। ये सारे परिवार की आसीस है। पिता माता की आसीस। निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। सदगुरु तुमको होए दयाला सारे परिवार नूं दया करनी। आइयां संतां दी चोरियां भरना। सारियां नूं संगत नाल प्यार बख्शना। रख संगत तुम जो प्यारी। गुरु नानक साहब जिहड़ी संगत तुहानूं सब तो वध प्यारी है उहदे नाल जोड़ के रखना। एक कलयुग दा समा है। असी खिन खिन भुलण हार हाँ। संध्या समय दे दीवान सजे ने। आप जी दे हजूर सोदर संध्या दे राज साहब जी दे पाठ होए। चौपाई साहब जी दे पाठ होए। रस्ते विच गड्डी च कई पाठ होए। सिमरन होया। आप जी दे चरनां च बैठ के शबद चौंकी की गई। आप जी दे हजूर बाणी पढ़ी सुनी विचारी गई है। सच्चे पातशाह हम बारक मुगद इयान पिता समझावेंगे। मोए दूजी नहीं ठौर जिस पे हम जावेंगे। सच्चे पातशाह अपने बच्चों के सिर ते हथ रखना। अपने परिवार नूं चढ़दी कला आईयां संतां की हाजरी भरना। सारियां दी हाजरी दर ते प्रवान करना। दरगाहे लेखे लाना।
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣਾ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਆਸੀਸ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਆਏ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰਕ ਆਪ ਰੱਖੀਆਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮੂਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੰਚਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਤ। ਰਾਖੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।